भगत सिंह का जो अरेस्ट हुआ था वो लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंकने की वजह से होता, लेकिन उनके ऊपर जो ट्रायल चला था और जो उनको डेथ सेंटेंस हुआ था वो हुआ था साउंडर्स के मर्डर में। और जब उनके पिताजी को ये बात पता चली तो उन्होंने लाहौर ट्रिब्यूनल में कुछ लेटर्स लिखे, और उन लेटर्स में उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें लिखी जिससे वो भगत सिंह को इनोसेंट प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे। जब भगत सिंह को ये बात पता चली तो उनको ये बहुत बुरा लगा कि उनके डैड ने बिना उनसे पूछे कुछ ऐसे काम करने की कोशिश की है। तो उन्होंने रिटर्न में एक लेटर लिखा अपने पापा जी को, और उस लेटर में उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी जो तुम्हें पता होनी चाहिए, और भगत सिंह चाहते थे कि लोगों को वो चीज़ पता लगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोगों को नहीं पता है। तो भगत सिंह लेटर लिखते हैं, मेरे प्रिय पिताजी, माय डियर फादर, मुझे ये सुनने में आया है कि आपने एक पटिशन दायर की है लाहौर ट्रिब्यूनल में मुझे इनोसेंट प्रूव करने की, मेरे बिना परमिशन की। तो ये मुझे पहले तो मुझे सुन के बहुत बुरा लगा, मेरा दिमाग फट के मेरे दिमाग में दही हो चुका है, तो मुझे ये बहुत बुरा लगा। और मैं ये समझ सकता हूँ कि ये वीकनेस की वजह से, ये एक फादर की एक उसके बच्चे के प्रति जो प्यार होता है उसकी वजह से उत्पन्न हुई एक वीकनेस है। उस वीकनेस की वजह से आपने ऐसा काम किया है, लेकिन मैं फिर भी ये चीज़ को अप्रूव नहीं करूँगा और एंटरटेन नहीं करूँगा जो आपने काम किया है। मुझे बहुत बुरा लगा और मैं आपकी सेंटिमेंट्स की कदर करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसको अप्रूव नहीं करूँगा। मुझे आज भी याद है कि आप शुरुआत से ये चाहते थे कि मैं खुद को डिफेंड करूँ, लेकिन मैंने आपको शुरुआत से कहा था कि ऐसा नहीं होने वाला है। हमारी एक फिक्स पॉलिसी है, मेरे और मेरे कॉमरेड्स के बीच में एक फिक्स पॉलिसी, एक फिक्स प्रिंसिपल है, उसके ना इधर ना उधर हम जा सकते। हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा, हमें एक कमिटमेंट है, हमारे आपस में एक अंडरस्टैंडिंग है, तो उसके ना इधर ना उधर। लेकिन अगर आप कुछ बीच में ऐसा काम कर रहे हो तो हमारी जो प्रिंसिपल्स हैं और हमारे जो कमिटमेंट्स हैं उसमें कहीं ना कहीं आप एक हैम्परिंग का काम कर रहे हो, तो आप ऐसा बिल्कुल मत करो। वो कह रहे हैं कि ये अलग बात है कि हम कोर्ट में जब जाएंगे तो हम अपने आर्ग्यूमेंट्स को प्रूव करेंगे, अपनी वहाँ पे बातें रखेंगे, अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को डिफेंड करेंगे, लेकिन खुद को पर्सनली डिफेंड करना ये हम नहीं करने वाले। पर्सनली अपनी बेनिफिट के लिए कि ऐसा डिफेंड करके मेरे को सज़ा नहीं होगी या मेरी सज़ा कम हो जाएगी, मुझे थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा, पॉलिटिकली डिफेंड करेंगे, पर्सनली डिफेंड नहीं करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझो। वो कह रहे हैं कि डिफेंड करेंगे, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को डिफेंड करेंगे, पूरे एक ग्रुप को डिफेंड करेंगे, खुद को डिफेंड नहीं करेंगे। मतलब अपनी जान की परवाह नहीं है इनको, समझो कितने खतरनाक बंदे हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं कि लाहौर कॉन्स्पिरेसी में क्या हुआ कि अपने वो एक वहाँ पे वाइस रॉय था और वाइस रॉय ने एक स्टेटमेंट दी हमारे खिलाफ कि ये बंदे जो हैं वो लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने कंटेम्प्ट किया लॉ एंड ऑर्डर को। तो मैं तो ये कहूँगा इस चीज़ को कि एटलीस्ट हमने एक अफोर्ड की एक अपॉर्चुनिटी ये काम करके, कि जिससे हम कम से कम लोगों की नज़र में आए और लोग डिसाइड करेंगे अब कि सच में क्या हम लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में ले रहे थे या नहीं ले रहे थे। ये कोर्ट जो डिसाइड करेगा नहीं करेगा एक अलग चीज़ है, लेकिन हमने एक अपॉर्चुनिटी को अफोर्ड किया ये काम करके कि लोगों की नज़र में आए हम, लोग डिसाइड करेंगे। हम लोग डिसएग्री कर सकते हैं हमसे, लोग मेरी ओपिनियन से अलग ओपिनियन रख सकते हैं। इवन कि आप भी डैड, यू कैन ऑल्सो, आप भी अब मेरे ओपिनियन के खिलाफ उससे अपोजिट एक वो रख सकते हो ओपिनियन, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका मैं ये बिल्कुल मतलब नहीं मानूंगा कि अगर आप मुझसे डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं तो इसका मतलब कि आप मेरे से बिना पूछे कोई काम करेंगे, तो इस चीज़ को मैं बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करूँगा। मेरी लाइफ बिल्कुल भी कीमती नहीं है, नो प्रीशियस नथिंग, बिल्कुल भी प्रीशियस नहीं है मेरी लाइफ। और खासकर इतनी प्रीशियस तो बिल्कुल नहीं है कि मेरे प्रिंसिपल्स के बदले मेरी लाइफ को खरीदा जा सके। देखो कितनी सही बात बोली है कि मेरे प्रिंसिपल्स के बदले मेरी लाइफ को खरीदा जा सके, इतनी तो बिल्कुल इसकी कीमत नहीं है। ठीक है, मेरे प्रिंसिपल्स की कीमत बहुत ज़्यादा है इवन की। तो वो कह रहे हैं कि हमने एक कॉमन पॉलिसी अडॉप्ट की और हम उसी पे चलेंगे डैड, इसके ना इधर ना उधर, सिंपल सी बात है। मैं क्वाइट कंफ्यूज्ड हूँ और मुझे बुरा भी लग रहा है कि मैं बहुत ही बुरे और हार्ड शब्द आपके ऊपर यूज़ कर रहा हूँ, बहुत ही हैवी शब्द आपके ऊपर, बहुत ही रूड तरीके से बात कर रहा हूँ, मैं अपने एटिकेट्स भूल रहा हूँ ये सब लिखते हुए। लेकिन फिर भी मैं फ्रैंकली कहूँगा डैड कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरी पीठ में किसी ने छुरा घोंप दिया है बहुत बुरे तरीके से। और अगर आपकी जगह ये कोई और कर रहा होता ना तो मैं इसको मानता गद्दारी, इसको मैं मानता एकदम एकदम देशद्रोह मानता, लेकिन आपने किया तो मैं इस चीज़ को मानूंगा कमज़ोरी। एक कमज़ोरी है ये, एक वीकनेस है, एक बहुत ही ख़राब तरीके की वीकनेस। मुझे पता है कि डैड आप एक बहुत ही बढ़िया देशभक्त हो, आपने अपनी पूरी लाइफ जो है वो देशभक्ति के कॉज के लिए दी है, एक इंडिपेंडेंस के कॉज के लिए दिया है इंडिया के। लेकिन ऐसे टाइम पे आके जब ये टाइम जो था ये परीक्षा का टाइम था सबके लिए, और मैं ये कह रहा हूँ कि आप इस परीक्षा में बहुत बुरे तरीके से फेल हो चुके हो ऐसे टाइम पे आके। तो ऐसी वीकनेस इस टाइम पे ये मैंने आपसे एक्सपेक्ट नहीं की थी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है ये देख के। इन द एंड मैं आपको ये इन्फॉर्म करना चाहूँगा मेरे सभी दोस्तों को एज वेल एज उन सब लोगों को
जो मुझे इस लेटर को पढ़ने वाले हैं, और साथ में वो लोग जो मेरे केस में इंटरेस्टेड हैं कि मैंने अपने पापा के इस मूव को बिल्कुल भी अप्रूव नहीं किया है, मुझे ये, मैं इसको बिल्कुल खारिज करता हूँ, मैं खुद को डिफेंड नहीं करने वाला हूँ। तो मैं इस केस को यहीं पे खारिज करता हूँ कि मैं इसको अप्रूव नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक और चीज़ बोली है कि ट्रिब्यूनल में क्या था कि मैंने एक बार एक एप्लीकेशन लिखी थी हंगर स्ट्राइक के टाइम पे। तो जब मैंने वो एप्लीकेशन लिखी थी तो इस चीज़ को मीडिया वालों ने और प्रेस वालों ने इसको बहुत ही गलत तरीके से देखा था। उन्होंने इसको मिस इंटरप्रेट किया था और मिस इंटरप्रेट करके ये कह दिया था कि भगत सिंह खुद को डिफेंड करने वाला है। तो मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ अपने रीडर्स को कि वो जो एप्लीकेशन मैंने लिखी थी वो कुछ और थी, और ये सब फर्जी की बातें हैं, इन पर विश्वास मत करना एकदम। ठीक है। मेरा अभी भी वही ओपिनियन है जो मेरा पहले ओपिनियन था, मैं खुद को डिफेंड नहीं करने वाला। और माय फ्रेंड्स, मैं अपने पापा को एक बार फिर ये बोल देना चाहता हूँ कि जो मेरे बोर्स्टल जेल में जो मेरे दोस्त हैं वो इसको देशद्रोह मानेंगे या गद्दारी मानेंगे, डैड तो दोबारा ये काम मत करना, क्योंकि हमारी पॉलिसी के बिल्कुल खिलाफ है। वो मेरे बारे में बहुत गलत सोचने लग जाएंगे और मुझे मौका तक नहीं मिलेगा खुद को प्रूव करने का या खुद का स्टैंड एक क्लियर करने का, मेरी पोजीशन क्लियर करने का। तो आइंदा ये काम मत करना। और लास्ट में मैं ये पब्लिक को भी मैं अपने डैड को ये बोल रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि पब्लिकली आप इस जो लेटर है इसको पब्लिश करें, ताकि लोगों को, मेरे दोस्तों को, और जो कल को ये रीडर्स जो पढ़ने वाले हैं इस लेटर को, उनको मेरे स्टैंड के बारे में क्लियर हो सके कि मेरा स्टैंड जो है वो क्लियर हो सके कि मेरी पोजीशन क्या थी रिगार्डिंग आपका जो आपने लेटर्स लिखे थे उसके रिगार्डिंग जो मेरा स्टैंड था वो क्या था, तो वो लोगों को पता चले। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको पब्लिश करो न्यूज़पेपर में या किसी भी फॉर्म में। तो यही सब मैं कहना चाहूँगा। दैट्स इट। योर लविंग सन भगत सिंह। तो इससे एक चीज़ यहाँ से क्लियर हो रही है कि 24 साल का लड़का, और क्या जिगरा था और क्या खून में उबाल था। क्या आप समझ रहे हो, अपने पिताजी तक को उसने लताड़ दिया सिर्फ इस चीज़ के लिए कि वो डिफेंड करना चाह रहे थे, उनको उनकी लाइफ को बचाना चाह रहे थे। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि मेरे प्रिंसिपल्स उससे बहुत बड़े हैं। तो इतना कुछ अपने पापा को इतने बुरे तरीके से उन्होंने डांट दिया सिर्फ इतनी सी चीज़ के लिए, क्योंकि वो डिफेंड कर रहे थे। तो समझ में आता है कि कितना हिम्मत वाला आदमी और कितनी ब्रेवरी वाला आदमी ये भगत सिंह रहा होगा। तो मैं इमेजिन नहीं कर सकता हूँ, मैं इसको पढ़ते वक्त ही मेरे ये रोंगटे खड़े हो रहे थे। तो सैल्यूट टू दिस लेजेंड।